सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको ब्रज के बड़े ही अलौकिक स्थान पर लेकर के आया है, जिस स्थान को जावट गांव कहा जाता है। यहाँ जावट गांव में एक बड़ा ही प्राचीन और बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको जटिला और कुटिला मंदिर कहा जाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही दिव्य स्थान है जिसको राधा कांत जी मंदिर भी कहा जाता है और बहुत ही प्राचीन यह स्थान। और यहाँ हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी की बड़ी ही सुंदर सी लीला हुई है। तो आइए आज हम आपको लेकर के चलते हैं और जानते हैं इस स्थान की महत्वता के विषय में, और हमारी प्रिया जी और ठाकुर जी की यहाँ क्या लीला हुई है उस लीला को भी जानेंगे। तो आइए हमारे साथ इस मंगलमय यात्रा में और आनंद लीजिए ब्रज के ऐसे दिव्य और प्राचीन स्थानों का। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह स्थान अपने आप में काफी प्राचीन स्थान है। ये देखिए, आप गेट को भी एक बार देख सकते हैं, कितना प्राचीन ये गेट है, कितनी मोटी मोटी इसकी पत्थर की जो चौखट बनाई गई हैं। ये स्थान बहुत ही प्राचीन स्थान है और हमारे ठाकुर जी की लीलाओं में इस स्थान का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम आपको यहाँ के दर्शन भी कराएंगे और यहाँ की सुंदर सी लीला के विषय में भी जानेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और मेरा आपसे एक बार निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि यहाँ की लीला को आप अच्छे से समझ पाएं। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में, और यहाँ हमारे जो ठाकुर जी और राधा रानी विराजते हैं वो राधा कांत जी सरकार के स्वरूप में विराजते हैं। तो आइए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके आनंदमयी दर्शन का आनंद लेते हैं। श्री राधे श्री राधे। जय हो मेरे राधा कांत जी भगवान की। मेरे ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये राधा कांत जी भगवान के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। और नीचे हमारे गिरिराज प्रभु यहाँ साक्षात विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन और बड़े ही प्राचीन विग्रह के दर्शन आप कर रहे हैं। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर के काली स्वरूप के दर्शन हैं। और ये हमारी किशोरी जी साक्षात विराजमान हैं। बड़ा ही अद्भुत यह स्थान है और बड़े ही अद्भुत यहाँ के दर्शन हैं। तो यहाँ जो दर्शन हैं, ये भगवान ने काली का स्वरूप क्यों धारण किया और क्या यहाँ की लीला है, वो हम यहाँ के महाराज जी से जानेंगे। और आइए, मैं बाबा महाराज के पास जाने से पहले आपको एक और दिव्य दर्शन यहाँ के करा देता हूँ। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, यहाँ 3 विग्रह के रूप में आपको दर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आनघोष ग्वाला के दर्शन हैं, और ये बगल में उनकी माता हैं जटला, और उनके बगल में उनकी आनघोष ग्वाला की जो बहन है कुटला जी के दर्शन होते हैं। इस स्थान पर भगवान की क्या लीला हुई है, यहाँ की बहुत ही सुंदर सी लीला है। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास और उस लीला का आनंद लेते हैं जो यहाँ हुई है, जिसके लिए इस स्थान को जाना जाता है। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास। तो आइए जानते हैं इस स्थान की लीला के विषय में पूज्य महाराज श्री से। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे भैया। सर्वप्रथम प्रभु अपना शुभ नाम आप बताएं। मेरा नाम राजा रामदास है, गौड़ी वैष्णव। मेरा गुरुस्थान राधा दामोदर मंदिर, सिद्ध कमेटी, वृंदावन। तो महाराज जी, यहाँ इस स्थान पर ठाकुर जी की क्या लीला हुई है, वो आप बताएं। ठाकुर जी की लीला से पहले ये समझो कि इसी स्थान पर वो लीला क्यों हुई थी जी। ठाकुर श्याम सुंदर जिस समय महाराज हुआ था, राधा रानी को लेके अंतर्ध्यान हुए थे जी। तो ठाकुर श्याम सुंदर राधा रानी लेके श्रृंगार वट में श्रृंगार किया, और इस स्थान पर बट वृक्ष के नीचे जी जो रमणीक स्थान देखा, उनके मन को भावना उनकी जागृत हुई कुछ करने की, लीला करने की जी। तो राधा रानी को रतन बेदी पे बिठा के बट के नीचे जी, बट वृक्ष के नीचे राधा रानी को रतन बेदी बिठा के अपने हाथ में पीताम्बर रख के, जब राधा रानी का चरण कमल रख के अपने प्रेम के वशीभूत उन्होंने, महावर कहते हैं हमारे ब्रज में, बंगाल में अलता कहते हैं, लेकिन उसको कहते हैं जावक। जावक युत पद कमल लली के, वो जावक भान श्री कृष्ण ने राधा रानी चरण को श्रृंगार किया था, और उसमें उन्होंने अपना नाम अंकित कर दिया, मदन मोहन, मदन गोपाल, बृजनंदन आदि आदि
कि मैं राधा रानी के चरण कमल में हर समय नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मेरा नाम राधा रानी के पद कमल के नक्श ज्योति से हर समय प्रकाशमान रहे। ठाकुर जी ने आलता से अपना नाम किशोरी जी के चरणों में लिख दिया। अलता लगाया था जी उसकी आलेखन किया था, जी महाराज। तो उस चित्रकारी में उन्होंने जगह जगह अपना नाम अंकित कर दिया ये था। वही स्थान है। ये वही स्थान है, ये उसकी महिमा जय है स्थान की। बहुत सुंदर। स्थान की बात ये आती है, जो स्थान इतना उन्होंने महत्व दिया, जी महाराज। उसके बाद फिर इन्होंने परकिया भाव के रस आस्वादन के लिए, जी महाराज। प्रक्रिया भाव के रस आस्वादन के लिए भगवान ने जावट की लीला की थी। जी यहाँ पे ग्वाला रहता था आयन घुस, जी और 1 लाख गायों के साथ रहता था। राधा रानी की सगाई तो होगी कृष्ण से, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी। जी महाराज। तो योग माया पूर्णमासी, उनको मालूम था कि जैसा राधा कृष्ण का प्रेम है जी न कभी हुआ है न कभी होगा। बिल्कुल। अगर ये शादी हो गई तो जैसे कोई स्वर्ग में गई हुई चीज गिर के कहीं पाताल में चली जाए, उसका महत्व इतना कम हो जाएगा। जी महाराज। प्रेम, स्वर्ग और शादी, वासना जी नीतू है, तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा, और उसका फिर कहीं भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, उदाहरण नहीं मिलेगा, उदाहरण कहीं नहीं दिया कहीं नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ की प्रेम आस्वादन की लीला की थी। जी जब शादी हो जाती कृष्ण से तो सब खत्म था वो तो इसलिए जो माया ने कहा, कीर्ति अगर तुमने राधा रानी की शादी कृष्ण से कर दी तो राधा रानी को सीता की तरह कष्ट पाने पड़ सकते हैं, जंगल में लकड़ी काटनी पड़ सकती है, आटा पीसना पड़ेगा, विधवा हो सकती है, संतान हो सकती है, गौधन हानि हो सकती है। इसलिए तुम तो प्रोतानी जी में कहा करूँ शादी, बोले जावट में एक अच्छा ग्वाला है, उससे शादी उनके कर। साथ आप शादी कर दो। खाता पीता है, दही मक्खन खाता है, कंस की कचहरी में काम करता है, इष्ट पुष्ट है, अच्छा घर वाला। अच्छा। जी तो राधा रानी की शादी आयन घोष के साथ में हुई। अच्छा। जिस समय राधा रानी को शादी करने के बाद में आयन घोष लेके आया और गृह प्रवेश किया, जी तो राधा रानी के अंग से इतनी कांति निकली कि उसकी आंखें चौंधिया के बंद हो गई। आयन घोष की उन्होंने देखा, पूर्व जन्म की स्मृति हो गई कि मैंने नारायण के लक्ष्मी को पत्नी रूप में वरदान में लेके बहुत बड़ा अपराध किया है। मन में पश्चाताप। हमने पश्चाताप ग्लानि, जय। तो उस पश्चाताप प्रायश्चित के लिए गौशाला में गौ की सेवा करता। जी न राधा रानी के समक्ष आता था, न राधा रानी के मुख कमल का दर्शन करता, केवल चरण कमल का दर्शन करता। इतनी ग्लानि मन। हाँ, और न कभी आदेश देता था किशोरी जी को। किशोरी से कोई आदेश, जैसे पत्नी का अधिकार होता है, तो समारोह में मेरी माँ तो इसे आदेश कैसे दूंगा मैं। बिल्कुल। और न कभी ऊंची आवाजें बात ही करता था। तो आयन घोष के साथ में 2 धर्म हो गए, मातृ धर्म और पत्नी धर्म। समाज में पत्नी है, अब समाज में तो मम्मी पापा कहेगा नहीं, और मुझे मालूम है कि माँ है, हृदय से माँ माना, हृदय से माँ है, तो फिर माँ का धर्म निभाना है। तो ऐसे धर्म संकट में आयन घोष। आयन घोष कौन है? भगवान श्री कृष्ण की छाया। और तुम कहोगे राधा ठाकुर जी से प्रकाशमान है, उनकी छाया कैसे हो जाएगी? लेकिन जब राधा रानी का तेज ब्रह्म में होती है, जब दग्ध विग्रह होता है, तो जब तेज पड़ता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, तो उसी की छाया से ही आयन घोष की उत्पत्ति है। उत्पत्ति आयन घोष जी की तभी हुई थी। अगर कृष्ण की छाया नहीं होती तो राधा की शादी कैसे कर लेती? क्योंकि राधा तो कृष्ण के लिए थी, उनकी छाया से ही प्रेम, उनके प्रसादी से प्रेम, उनकी छू ही वस्तु से प्रेम। वो जिस जीव पे प्रेम करते हैं, राधा रानी भी उसी जीव पे प्रेम करेगी। तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को समझना तो बाबा हमारे क्या अच्छे संतों की बस की बात नहीं है। बड़े बड़े तपस्वियों के लिए कहने के लिए कथा उल्टा सीधा बना कहो, लेकिन उस बात को समझना लोहे के चने चबाना। केवल उनकी कृपा से ही बाबा समझो जा सके है बात, वो भी अंश मात्र। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की लीला और जावट में शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण पर किया भाग प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। राधा कृष्ण एक तत्व है, लीला के लिए 2 हो गई है। अब प्रेम का आस्वादन करना है। अब प्रेम का आस्वादन जैसे थोड़ी है
कि किसी ने हमारे सामने प्रेम भर दिया एक टुकड़ा भर के कि ले भैया प्रेम को खाओ, खा जाओ, खा जाओ। नहीं, प्रेम तो चुन चुन के उसको आस्वादन करना है, एकदम खा के एकदम तृप्त नहीं बैठना है, बूंद बूंद का आनंद लेना, बूंद बूंद का आनंद लेना है। अब उसमें बूंद का आनंद जब आएगा कि जब उसमें कहीं संघर्ष तो होना चाहिए गई, तो उन्होंने संघर्ष के लिए ही राधा रानी की सास जटिला और ननद कुटिया प्रसन्न हुआ। जिस थोड़ा आनंद आएगा कि एक तरफ प्रेमी है, एक तरफ नाव है पल्ली पार, हम यहाँ बैठे और नदी को पार करना है, कैसे पार करना है, क्यों हम ही भजन करते हैं, हमारे सामने संकट नहीं आता, हम भगवान पूछते नहीं है। बिल्कुल गर्मी हो और एसी लग रही हो तो तांडव प्रताप एसी चालू करेगा, आराम तांडव प्रताप सोएगा, कोई भजन करेगा, हमारा टाइम तो खुटी पे क्या होगा। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी कष्ट आता है, मुसीबत आती है, तो समझ नहीं होता। और उसी कष्ट को आनंद पाने के लिए कष्ट ठाकुर श्याम सुंदर स्वयं कष्ट पाते हैं। लीला में बताऊंगा कैसे कष्ट पाते हैं, मिलने के लिए, केवल मिलन के लिए, उनको देख के जीना है, उनसे आनंद लेना, प्राप्ति तृप्ति लेनी है, काहे की प्रेम की। तो भगवान श्री कृष्ण भी लीला अकारण नहीं करते हैं। जब कुटला सोचने लगी कि कृष्ण मुझसे प्रेम करे, अब मुझसे प्रेम क्यों करेगा, कि तो राधा रानी प्रेम करता है, अब प्रेम तो एक ही हो सकता है, और यहाँ एक तरफा प्रेम है, बाकी ब्रजगोपी है कृष्ण किसी को प्रेम करते हैं, राधा रानी कृष्ण किसी को प्रेम करता है, राधा रानी को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कुटला तो ये है ना कि राधा रानी किसी से न करे और राधा रानी से खास नहीं करे, क्योंकि मेरी भावज है, एक जो होता ना, और ठाकुर श्याम सुंदर से लीला करना है, तो राधा रानी कक्ष में ठाकुर श्याम सुंदर पहुंच गए। कुटला ने देख लिया कि कृष्ण आया हुआ है राधा रानी पास में, उनको पता चल गया, मालूम पड़ गया कि कुटला लीला करना, उनको दिखा के घुसे थे वो दौड़ी दौड़ी गई कहाँ, माँ के पास के, माँ के और भाई के पास में, भैया भैया देख तेरी बहू तो बिगड़ गई, अरे भैया तू देख तेरी बहू बिगड़ गई, तू मैंने अकेली छोड़ देती है ना, चोरी चोरी कृष्ण से मिल रही है। सुन के भैया कोई भी पति हो या तो लीला, ये तो वो लीला उसी से शुरू हुई है। पहले ठाकुर श्याम सुंदर लीला ये न कर जाते तो कलयुग का जीव ये कोई कुछ करने वाला नहीं था। ये प्रेम लीला नाटक टीवी सिनेमा कुछ नहीं होता, उसी का आधार से वही है, प्रेरणा तो वहीं से भी है। तो उन्होंने देखा हमारी बहू के पास में कोई बाहर का आदमी आ जाए, और आके देखा आन घोष ने राधा रानी कहाँ, कृष्ण की नहीं, काली की पूजा कर रही है। अरे हमारी बहू इतनी दिव्य शक्ति वाली है कि जिसके पास में देवियां स्वयं पूजा कराने आती है, हमको तो काली जाना पड़ेगा, कलकत्ते का बनाना पड़ेगा, वैष्णो देवी जाना है, कहाँ, जम्मू का रिजर्वेशन कराओ, बस में बैठ के जाओ। तो दंडवत प्रणाम करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण कुटला को डांट दिया तो बहू की बदनामी करती है। यहाँ तो काली मैया दिखाई दे रही है, काली दर्शन उन्होंने बताया, काली दर्शन हुआ है, हमारी बहू की बदनामी करती है, कोई कृष्ण परेशान नहीं है। तो राधा रानी पूजा कर रही थी, राधा रानी कह रही थी हे श्यामा, तो आएंगो समझ रहा था श्यामा काली की पूजा कर रही है। अच्छा। और राधा रानी कह रही है श्याम माँ मेरे श्याम, अच्छा मेरे श्याम। मेरे से ठाकुर श्याम सुंदर ने दो दर्शन हो रहे हैं, एक ही स्वरूप है, दो दर्शन हो रहे हैं। डांट दिया कुटला को, हाय बगी बदनामी करती है। ठाकुर श्याम सुंदर जहां बाहर मोहल्ले में किसी पेड़ के नीचे बैठ के कुटला रो रही थी, भगवान श्री कृष्ण वहीं होके जाने लगे, उसी के सामने से, उसी के सामने जाने लगे। कुटला गाली देने लगी, अपने मन की कर ली, भगवान राधा रानी से मिल भी आया, मुझको गाली पड़वा दी, धूर्त निष्ठुर। भगवान सुन रहे हैं गाली, गाली सुन रहे, अरे वो तो आनंद है, तू काला भी है और पेट का भी काला है तू, और तूने मुझको झूठी बना दिया। ठाकुर श्याम सुंदर बोले कुटले तुम्हारे कारण तो भाई ये लीला संपन्न हुई है। ऐसे लीला प्रस्तुत भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। कलयुग का ताप जीव को सताएगा तो केवल मेरी लीला कथा में श्रवण करेगा, मेरी लीला कथा को गान करेगा, तो उस ताप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में लीला की थी। तो ये कृष्ण काली की लीला, ये वही स्थान है महाराज, ये वही स्थान तो वही है, स्थान वही, स्थान में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है,
लेकिन भैया ये मकान तो ऐसे है कि ठाकुर श्याम सुंदर रहते थे, उस समय दिव्य होते थे। बिल्कुल महाराज। कहो तो एक बच्चा साफ कर दे, उसमें 10,000 आदमी रुक जाए, किसी को गर्मी नहीं लगे, किसी को भूख न लगे, किसी को पसीना नहीं आए। और अब तो भैया ये तो कलयुग है, ये तो बहुत क्या है, इसमें तो गर्मी सर्दी जाड़ा सभी है। ये तो उस लीला उस समय का तुलना इस समय करना ये तो मूर्खता है। स्थान भैया महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसी सुंदर लीला को आपने वर्णन करो और हमारे भक्तन को या लीला को जो आपने आनंद प्राप्त कराया हो, वाकई लिए आपको बार बार धन्यवाद। अब महाराज आप यहाँ के और भी कोई दर्शन हों तो वो आप हमें कराओ, मेरा निवेदन है आपसे। यहाँ पे इसी स्थान की लीला अनेकों है जी। और आपने ये कही कि सुंदर वर्णन बस खुद सुंदर है, उसकी कथा भी सुंदर है। बिल्कुल महाराज। उस सुंदरता तो मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा, इतनी तो मेरी मति अच्छी अच्छी कवियों की मति भी नहीं है। जितना प्रयास करो जा सकते, लेकिन हाँ जितना तो प्रयास आए, तूने पूछा, मुझको भी आनंद हुआ कि ठाकुर जी का कुछ दो नाम गुणगान करने में। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीला आप कह दे। जो आनंद संतन की मुक्ति लीला को ठाकुर जी को आनंद मिले सुनवे को, वो पुस्तकन में पढ़ के आनंद ना मिले। पढ़वे को सब कछु ग्रंथन में लिखो है, मगर पढ़े थे वो आनंद प्राप्त ना हो जो संतन की श्री मुक्ति सुन के नहीं जहाँ आनंद की प्राप्ति हुए है। तो यहाँ और कोई महाराज दर्शन हो यहाँ के तो वो आप हमें कराएं। दर्शन तो यहाँ पे और भी है, लेकिन इसी स्थान की अनेकों लीला है। अच्छा। इसी स्थान की क्यों कि ठाकुर श्याम सुंदर जी। राधा रानी की आयु जो तब 25 साल की हुई थी, उस समय तो राधा रानी साथ में लीला करती रही। और उसके बाद में 100 साल राधा रानी एकांत पर इसी स्थान पर बैठ के रोती रही थी, कृष्ण वियोग में, कृष्ण विरह में, इस स्थान पर। और इसका प्रमाण ये है कि आप गर्ग संहिता पढ़ के देखना कि जब भगवान श्री कृष्ण चंद्रावली के कुंज पहुंच गए थे और श्री रामा ने मना कर दिया राधा रानी से, तो उन्होंने श्राप दिया तू रात के सो जा। कौन? श्री रामा। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम भी 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण की विरह में जलती रहो। श्री रामा ने तो वो 100 साल का जो विरह का था श्राप, इसी स्थान पर यही पूरा किया है ये किशोरी जी। जय हो प्रभु। कथा जो उनकी लीला है 25 साल तक, उनको तो सबको जाना, उसने जाना, लेकिन उस पर भी जाओ गर्ग संहिता जो लिखा हुआ है। तो उसके बाद राधा जी से शादी होने के बाद में अपने पति के घर में आ गई तो कहीं जाएंगी नहीं, तो 100 साल तक इस स्थान पर अपने विरह को भोगा है। 100 साल तक रोती रही राधा रानी। राधा रानी एक आंसुओं से सींची हुई भूमि है ये। जय हो महाराज। इसको कोई समझे जब तो प्रेम बढ़ेगा राधा रानी से। और जिसको आए, देखा मैंने, पहले आते थे महात्मा, आते थे दर्शन करते थे, रोते थे, दंडोत करते थे, बाबा आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन आजकल तो क्या हो गया है, टूर हो गया है। आए मोबाइल चलाया, हाँ बाबा ये मकान कब का है, ये वृक्ष कब का है, चले गए। और उनसे बाबा ये कहेंगे तुम दंडवत प्रणाम करो, भावी नहीं है, भाव होता तो दंड प्रणाम करते। महाराज जी आपको बार बार धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं आपको उस वृक्ष के भी दर्शन करा देता हूँ जो अपने आप में बड़ा अद्भुत वृक्ष है। और देख रहे हैं आज यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं जावट गांव में, हिमाचल से आए हैं। आइए इनके भी अद्भुत भाव जानते हैं। महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? हम तहसील करसोग से जी, डिस्ट्रिक्ट मंडी। आप पहली बार आए हैं? पहली बार रहते हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। आप कैसा आनंद महसूस कर रहे हैं? आनंद तो आनंद ही है, ब्रज में आनंद है, हर जगह ही आनंद है। जय हो प्रभु। हाँ जी। एक बार हमारी राधा रानी का जयकारा अपने मुख से आप लगाएं। बोल राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे। तो देखिए आप कितना दिव्य स्थान है, यहाँ आकर के भक्त कैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यही ऐसे स्थान की महत्वता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं उस वृक्ष के भी आपको दर्शन कराता हूँ जो कि बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। एक बार इधर से आइए भैया। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं ये पीलू का वृक्ष कहा जाता है और बहुत ही प्राचीन यह स्थान है। इसमें एक आकृति बनी हुई है गौमुख की। ये जो आप देख रहे हैं
ये गाय की 2 आंखें हैं और ये गाय की नाक है, ये गाय का मुंह है। ये भगवान की गाय का यहाँ स्वयं दर्शन होता है इस वृक्ष के माध्यम से। ये जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में प्रकृति की तरफ से बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। ये किसी के बनाए हुए दर्शन नहीं है, ये साक्षात गौमुख के दर्शन इस वृक्ष में होते हैं। और आज आपने दर्शन किए राधा कांचू मंदिर श्रीधाम जावट गांव से। आज आपने दर्शन के माध्यम से जिस आनंद को प्राप्त किया है वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजभूमि के ऐसे सुंदर दर्शन पहुंचते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ब्रजभूमि की ऐसी ही अनोखी और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए जावट गांव की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।